हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि बकरियों में यदि खांसी हो जाए तो क्या इलाज करना चाहिए। क्योंकि बहुत से बकरी पालक हैं वो कह रहे हैं कि इस मौसम में हमारे बकरियों को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, धांस रहे हैं, तो इसके लिए क्या इलाज करना चाहिए, इसके बारे में आज की वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा। यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, खांसी होने के कई कारण हो सकते हैं आपकी बकरियों में। यदि आपके मौसम में एनवायरनमेंट चेंज होता है उसकी वजह से भी कई बकरियों में खांसी हो जाती है। और कई बार सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है यदि आप अपनी बकरियों में यदि लंग्स वर्म्स यानी फेफड़ों के अंदर यदि कीड़े हो जाएं, यदि आप उसे उनकी डिवर्मिंग नहीं कराते हैं तो उसकी वजह से भी आपके बकरी हैं उनके अंदर खांसी व दांसना स्टार्ट कर देती हैं। यदि और कोई किसी तरह का यदि इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी बकरियों में खांसी हो जाती है। यानी कई कारण बकरियों में हो सकते हैं। तो खांसी का कौन सा इलाज करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, वो मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलता हूँ। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहा है, जो यदि आपकी बकरियों में यदि किसी भी तरह की यदि खांसी हो रही है, धांस रहे हैं, तो आप जिस प्रकार से केफ्लोन पाउडर आता है नेचुरल का, ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी बकरियों में यदि खांसी हो रही है तो ये पाउडर क्या करना है, यदि खांसी हो रही है, यदि आप किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं तो ये केफ्लोन पाउडर आप ला करके आप अपनी बकरियों को दे सकते हैं। इसकी डोज होती है 15 ग्राम लेकर के 20 ग्राम तक आप अपनी बकरियों को दे सकते हैं। इसको आप गुड़ की डली के साथ मिला करके, इस पाउडर को आप छोटी सी गुड़ की डली लेना है, उसमें मिला करके, या जो जामुन सिरका होता है उसमें भी मिला करके आप अपनी बकरियों को दे सकते हैं। दिन में 3 बार लगातार 3 से 4 दिन दें। आपकी बकरियों की जो खांसी है वो कम हो जाएगी या बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है जब भी यदि आपकी बकरियों में खांसी हो जाती है। यदि आपके पास यदि केफ्लोन पाउडर भी नहीं मिलता है तो इसी कंपनी का एक आता है लिक्विड जो आता है नेट कप, ये भी आप अपने बकरियों को दे सकते हैं। ये 5 से 10 ml आप दिन में 2 बार आप अपने लगातार 5 दिन किसी भी बकरी या भेड़ को भी यदि इस तरह की दिक्कत हो रही है, खांस रही है, धांस रही हैं, तो आप उनको ये दे सकते हैं। यानी ये ट्रीटमेंट आप अपनी बकरियों में कहीं से भी मेडिकल स्टोर से ला करके ये नेट कप या केफ्लोन पाउडर आप अपनी बकरियों में कोई सा भी मिले तो ला करके दें, ज़रूर आपको बकरियों को आराम मिल जाएगा। यदि फिर भी यदि आपकी बकरियाँ धांस रही हैं, खाने में दिक्कत आ रही है या खाती है तो धांसती हैं, तो उस स्थिति के दौरान आप अपने पशु चिकित्सक यदि नज़दीक है तो उसकी सलाह ज़रूर ले लें और उसके द्वारा जो कौन सा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए वह मैं आपको बताऊंगा। तो डिवर्मिंग के तौर पर आप उनकी डिवर्मिंग भी करवा सकते हैं। डिवर्मिंग कराना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने बताया, यदि जो भी बकरियाँ खांस रही है, धांस रही है, जिस प्रकार से आईटेक आता है आयरमेक्टिन साल्ट की, ये आप अपनी जो बड़ी बकरी हैं 30 kg बॉडी वेट है तो उन्हें आप 10 ml ओरली ये ज़रूर दे दें। क्योंकि कई बार लंग वर्म्स की वजह से आपकी बकरियां धांसती हैं, तो आप चाहे कितना ही ट्रीटमेंट कर लें, आपकी बकरियों की खांसना व धांसना कम नहीं होगा। तो इसके लिए आप जो ये हाईटेक यानी आयरमेक्टिन आप अपनी बकरियों को ज़रूर ओरली एक बार आप ज़रूर दे दें। जब भी यदि बकरियों में इस प्रकार की यदि दिक्कत होती है तो फिर आपको जो ये ट्रीटमेंट करवाना है वह ट्रीटमेंट है, उसमें एक तो CPM आपको यूज में लेना है, कैडिस्टीन जिस प्रकार से, जिसमें साल्ट होता है क्लोरफेनेमाइन मेलेट, ये ज़रूर लगाना है अपनी बकरियों को। 3 से 5 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन अपनी बकरियों को ज़रूर लगवाएं। यदि बकरियों का बॉडी वेट थोड़ा कम है तो आप इसे 2 से 3 ml भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जिनका बॉडी वेट 100 kg के लगभग है बकरे हैं तो उन्हें आप 5 ml इंट्रामस्कुलर, ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन अपने बकरे व बकरियों दोनों को आप लगवा सकते हैं। इसी के तौर पर इसमें होती है एंटीबायोटिक की ज़रूरत। एंटीबायोटिक बहुत ज़रूरत है यदि आपकी बकरियां खांस रही हैं या दांस रही हैं। तो एंटीबायोटिक में आप जो ये इंजेक्शन है एंड्रोफ्लोक्सासिन जो 1 शॉट, बायरोसिन 1 शॉट जो आपको दिख रहा है, इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपनी बकरियों में करवाएं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये इंजेक्शन आप अपनी बकरियों को 5 ml, जिन बकरियों का बॉडी वेट ठीक है तो 5 ml आप सबकट यानी त्वचा के नीचे, ये लॉन्ग एक्टिव है, एक बार लगाने के बाद में आप तक 72 घंटे तक कोई भी इंजेक्शन यानी एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत बकरियों में नहीं रहती है। तो ये लॉन्ग एक्टिव ही इंजेक्शन लगवाएं यदि बकरियां खांस रही हैं तो बायरोसिन 1 शॉट का प्रयोग आप अपनी बकरियों में ज़रूर करवाएं क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। वैसे भी यदि इस इंजेक्शन के बारे में यदि आपको और भी अच्छी जानकारी लेनी है तो बायरोसिन 1 शॉट के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं।
पूरी अच्छी तरह से समझाया गया है कि कैसे देना है, किस विधि से देना है, कितनी डोज है। तो ये इंजेक्शन लगाएं। ये इंजेक्शन लगाने के बाद में आपको 3 दिन तक कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। रही बात, साथ ही साथ आप उसे बी कॉम्प्लेक्स लीवर एक्सटेट इंजेक्शन भी आप ज़रूर लगवा लें 2 से 3 ml। इससे क्या है कि आपकी बकरियां सुचारू रूप से खाना खाती रहेंगी, किसी भी तरह की कोई मेटाबॉलिक से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपकी बकरियों में देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए आप अपनी बकरियों को ये इंजेक्शन भी आप उन्हें 2 से 4 ml के बीच में आप अपनी बकरियों को ज़रूर लगवाएं। जिन बकरियों का बॉडी वेट ठीक है तो वहाँ पर 4 ml, जिनका कम है तो उसे आप 2 ml इंट्रा मस्कुलर। वैसे भी बेलामाइल इंजेक्शन क्या काम करता है इसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, इसके बारे में भी वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है। रही बात, साथ साथ आपको जो इसमें इंजेक्शन लेना है मिलोनेक्स प्लस, जिसके अंदर साल्टो मिलोक्सिकिम एंड पैरासीटामोल, या और भी ले सकते हैं जिस प्रकार से कीटोप्रोफेन, निमोसलाइड एंड पैरासीटामोल, कोई से भी साल्ट का हो। लेकिन ये इंजेक्शन आप अपनी बकरियों को, जिनमें अच्छी बकरियां हैं, बॉडी वेट ठीक है, तो उन्हें 5 ml ओनली ऑन इंट्रा मस्कुलर ये इंजेक्शन भी आप उन बकरियों को ज़रूर लगवाएं यदि दिक्कत है। जिन बकरों का बॉडी वेट ठीक है, यानी 100 kg से यदि ज़्यादा है कई बकरे हैं, तो उन्हें आप 7 ml इंट्रा मस्कुलर, यानी ये सिर्फ और सिर्फ जो ये इंजेक्शन है ये आपने बकरियों को मांस में लगवाना है। तो ये इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। जिनका बॉडी वेट कम है, छोटे हैं, 20 kg तक है, तो आप उन्हें 2 ml इंट्रामस्कुलर का प्रयोग आप अपने बकरे, बकरी व भेड़ में भी यदि दिक्कत है तो सभी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सभी में ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। देखो, ये जो मैंने ट्रीटमेंट बताया ये आपको अपना प्रयोग करवाना है। और साथ में जो यदि कैफ्लोन और नेटकप से यदि आपकी बकरियों की खांसी दूर हो जाती है तो ये ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर यदि दूर नहीं होती है तो आपको ये ट्रीटमेंट आप अपनी बकरियों का ज़रूर करवाएं। यदि एक दिन से ठीक नहीं होती है तो आप जो बायरोसिन 1 शॉट है वो 72 घंटे बाद में आप 1 डोज और उसकी इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन की ज़रूर एक बार और लगवा लें। और उसी के साथ जो ये इंजेक्शन जो मैंने बताया वह इंजेक्शन भी आप ज़रूर लगवा लें। यानी कहने का मतलब है कि 1 से 2 डोज में ये बकरियों की जो खांसी है कोई भी दिक्कत नहीं होगी, 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। सभी को कारण देखते हुए मैंने जो ये ट्रीटमेंट है ये पूरा बताया कि कोई भी दिक्कत ना हो आपकी बकरियों में और रिजल्ट भी आपकी बकरियों में अच्छा मिले। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने बकरी पालक, भेड़ पालक हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आपको आने वाले समय में इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी, भेड़ बकरियों के बारे में भी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।